पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक पवित्र समय है जो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। इस 16 दिनों की अवधि में लोग अपने पितरों पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। यह समय विशेष रूप से पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का होता है। मान्यता है कि इन दिनों में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने परिजनों से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष से जुड़ी एक प्रमुख कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से संबंधित है। कर्ण ने अपने जीवन में अपार दान किया था और अपनी उदारता के लिए विख्यात थे। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण का निधन हुआ तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। वहां उन्हें सोने और रत्नों से बना भोजन दिया गया, लेकिन कर्ण ने इस भोजन को ग्रहण करने से मना कर दिया। उन्होंने देवताओं से इसका कारण पूछा तो इंद्र ने उत्तर दिया कि अपने पूरे जीवन में कर्ण ने केवल भौतिक वस्तुओं का दान किया, लेकिन अपने पितरों के लिए कभी भी भोजन का दान नहीं किया था। कर्ण ने कहा कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वह उनके लिए श्राद्ध और तर्पण नहीं कर पाए। उन्होंने इंद्र से यह प्रार्थना की कि उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा जाए ताकि वह अपने पितरों के लिए तर्पण कर सके। इंद्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। इसके बाद जब कर्ण स्वर्ग वापस लौटे तो उन्हें उचित भोजन दिया गया। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि हर वर्ष इन 16 दिनों को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष का महत्व। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक होता है। पितृपक्ष के दौरान किए गए इन कर्मों से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह भी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान जो लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान नहीं करते, उनके पितर अशांत रहते हैं और वंशजों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष का धार्मिक और सामाजिक महत्व बहुत अधिक है। इस समय किए गए दान, पूजा और तर्पण से व्यक्ति को भी पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। पितृपक्ष की प्रमुख विधियां। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म के अंतर्गत मुख्य रूप से तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज कराया जाता है। तर्पण में जल के साथ तिल, चावल और कुशा का अर्पण किया जाता है। पिंडदान में आटे या चावल के गोले बनाए जाते हैं जिन्हें पितरों को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। निष्कर्ष, पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का महत्वपूर्ण समय है। यह धार्मिक अनुष्ठान न केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए भी अनिवार्य माना जाता है।